इस कहानी में फ्यूचर की एक दुनिया दिखाई गई है जहां एक कंपनी वाइफ लाइक उन लोगों के लिए क्लोन्स बनाती है जिनकी वाइफ मर चुकी हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। ये उन क्लोन्स को कंपेनियंस कहते हैं। धीरे धीरे ये क्लोन्स अपने अंदर अवेयरनेस डेवलप करते हैं। एजेंट विलियम जो इस फिल्म का हीरो है, ये एक सीआरयू में काम करता है, यानी कंपेनियन रिकवरी यूनिट में। एजेंट विलियम का काम है चुराए हुए क्लोन्स को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाना। विलियम ने अपनी डेड वाइफ मेरेडिथ का भी क्लोन बनवाया है और वो उसे घर लेकर आ गया है। सुबह जब ये न्यूज़ देख रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है दो क्लोन्स को फिर किडनैप कर लिया गया है। एक्चुअली ये काम स्केयर का है। स्केयर एक ग्रुप है जो वाइफ लाइक कंपनी को बंद करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है वाइफ लाइक क्लोन्स को गुलाम समझते हैं। वहीं स्केयर के ही कुछ लोग क्लोन्स को चुराकर उन पर टेस्ट करते हैं, उन्हें रीप्रोग्राम करते हैं और फिर उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। पुलिस इनके लीडर द रिंग मास्टर को ढूंढ रही है, बट वो कहीं नहीं मिल रहा। वहीं विलियम ऑफिस चला जाता है, तब उसके कंपेनियन मेरेडिथ की चीजों को एक्सप्लोर करती है। उसकी बैटरी डाउन हो रही है। अपने आप को पावर अप करने के लिए वो ड्रीम मोड में चली जाती है। वो सपने में विलियम के साथ है। आज मेरेडिथ का बर्थडे है। यहाँ बहुत से क्लोन्स उससे मिलने आए हुए हैं। यहाँ उसकी मुलाकात लिडी से होती है। कंपेनियन को यहाँ एक मास्क लगा शख्स भी मिलता है। वो उसे विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है उसे सब याद आ जाएगा। इस विजिटिंग कार्ड पर बर्ड बनी हुई है। तभी विलियम आ जाता है और वो शख्स वहां से चल देता है। कंपेनियन जब अपने सपने से बाहर आती है तो वो अपने ड्रीम ऑपरेटर से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने मास्क लगाया हुआ था। ऑपरेटर बताता है सपने में तो ऐसा कोई नहीं था, क्या वो कंपनी में इसकी रिपोर्ट कर दे? तो कंपेनियन मना कर देती है और मेरेडिथ की हॉबीज के बारे में जानना चाहती है। ऑपरेटर कंपेनियन को मेरेडिथ की सभी हॉबीज के बारे में बताता है, बट इसमें सिलाई बुनाई शामिल नहीं है। बट कंपेनियन को सिलाई बुनाई ही करनी है। ऑपरेटर कंपेनियन में निटिंग की स्किल्स एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कंपेनियन ने निटिंग से वैसी ही बर्ड बना ली है जैसी विजिटिंग कार्ड पर बनी हुई थी। फिर वो साइकिलिंग करने निकलती है। बेसिकली वो मेरेडिथ को एक्सप्लोर कर रही है। यहाँ कंपेनियन को एक औरत मिलती है, इसका नाम लुइस है। ये भी यही बोल रही है, याद करो मेरेडिथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बट कंपेनियन जानना चाहती है कि ये कौन है। वो औरत बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सीआरयू में रिंग मास्टर को ढूंढने का काम चल रहा है। साथ ही विलियम किडनैप हुए क्लोन्स को भी खोज रहा है। इन्हें कुछ क्लोन्स मिल गए हैं। वो उन क्लोन्स को सीआरयू में ले जाता है। यहाँ लेडी है जो मेरेडिथ के सपने में थी। वो और ऑली विलियम को देखकर उसे इशारों से अब्यूज करते हैं, जबकि विलियम इन क्लोन से पहली बार मिल रहा है। इन दोनों क्लोन्स को शट डाउन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके ओनर इन्हें बहुत प्यार करते हैं। वहीं घर आने पर कंपेनियन अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में विलियम से शेयर करती है कि वो औरत जानबूझकर मेरेडिथ से मिलती थी। विलियम ये बोलकर बात टाल देता है कि बहुत सी औरतों को कंपेनियन पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके हस्बैंड उनसे दूर हो रहे हैं। बट बात तो ये है कि क्लोन्स इतने कॉस्टली होते हैं कि वो कंपेनियन को सिर्फ तभी खरीदते हैं जब वाकई उनका रिलेशन उनके वाइफ के साथ खत्म हो चुका हो। इसके बाद कंपेनियन विलियम को अपना बनाया हुआ कुशन गिफ्ट करती है। इस पर विलियम बताता है मेरेडिथ को निटिंग नहीं आती। उसने जब मेरेडिथ को पहली बार देखा था तो वो बुक रीड कर रही थी और विलियम बस उससे बात करना चाहता था। ये दोनों ही उस मोमेंट को याद करते हैं। बाद में हम देखते हैं कंपेनियन मेरेडिथ की डायरी पढ़ रही है। इसमें मेरेडिथ ने अपनी सभी फीलिंग्स लिखी हुई हैं। इसके बाद वो ड्रीम मोड में जाती है। यहाँ उसकी कुछ फाइल्स ब्लॉक्ड हैं, इसलिए वो ऐसे ही रैंडम फाइल सेलेक्ट करती है। ये पहुंच चुकी है उसी जगह जहां विलियम ने मेरेडिथ को पहली बार देखा था। यहाँ कंपेनियन से मिलने मास्क वाला शख्स फिर आता है। कंपेनियन बोलती है ये तो उसका ड्रीम है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? इस पर वो आदमी कहता है वो ही तो मेरेडिथ का सपना है। कंपेनियन जानना चाहती है कि आखिर उसे चाहिए क्या। वो शख्स बताता है सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था और वो मेरेडिथ को बहुत अच्छे से जानता है। ये शख्स वो चीज़ें भी जानता है जो मेरेडिथ को याद नहीं। वो इसे ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करता है, पर तभी विलियम आकर कंपेनियन को सपने से जगा देता है। विलियम बोलता है अब वो सेफ है।
कंपेनियन विलियम को सब कुछ बता देती है और जानना चाहती है कि आखिर वो आदमी कौन है जो उसके सपने में आता रहता है। विलियम फिर बात टाल देता है और कहता है ये बस बुरा ख्वाब था। रात में हम देखते हैं विलियम कंपेनियन के बने हुए कुशन को डस्टबिन में डाल रहा है। ऐसा लग रहा है वो कुछ छुपा रहा है। विलियम के सोने के बाद कंपेनियन मेरेडिथ की रिकॉर्डिंग प्ले करती है। वो देखती है मेरेडिथ और विलियम एक साथ बहुत खुश हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह विलियम को एक मिशन दिया गया है, एक क्लोन को वापस लाने का। इसका नाम लीसा है। ये पिछले 1 साल से मिसिंग थी। उसे सेफली सीआरयू लाना है ताकि उसे रीप्रोग्राम किया जा सके। विलियम जब उसे लेने पहुंचता है तो विलियम लीसा से उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है जिन्होंने उसे चुराया था। पर लीसा बताती है उसे किसी ने नहीं चुराया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी थी। विलियम को इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि क्लोन्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने ओनर्स को नुकसान न पहुंचा सकें, और क्लोन्स के भागने से उनके ओनर को इमोशनली और फाइनेंशियली नुकसान होता है। लीसा कहती है वो अपने ओनर से प्यार नहीं करती, इसलिए वो भाग गई और हर बार भाग जाएगी। विलियम जब नहीं मानता तो लीसा बिल्डिंग से कूद जाती है। विलियम सीआरयू में मैरियन से बात करता है। ये कंपनी इसी ने बनाई है। विलियम बोलता है क्लोन सुसाइड कैसे कर सकते हैं। मैरियन कहता है हो सकता है उसे किसी ने रिप्रोग्राम किया हो, बट विलियम को पूरा यकीन है उस क्लोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। विलियम को डर है कि अगर ये क्लोन्स खुद को मार सकते हैं तो वो अपने ओनर के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैरियन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं घर पर कंपेनियन से मिलने लुइस आई हुई है, जो कंपेनियन को रास्ते में साइकिलिंग के दौरान मिली थी। वो कंपेनियन को कुछ याद दिलाना चाहती है, बट लुइस डायरेक्टली नहीं बता रही कि क्या। वो कहती है उसने इस बार काफ़ी इम्प्रूव किया है और उसके लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होगा। बेसिकली लुइस को कंपेनियन की सभी चीज़ें पता है कि वो कब क्या बोलेगी। कंपेनियन को लग रहा है ये औरत स्केयर की मेंबर है। लुइस कहती है मांस वाला आदमी कंपेनियन से मिलना चाहता है। वो बोलती है विलियम ने स्केयर के बारे में जो कुछ भी कहा वो झूठ है। लुइस विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि वो विलियम से मिलना चाहती है, और कीन मेरेडिथ से, क्योंकि मेरेडिथ और कीन का पुराना रिलेशन है। ऐसा लग रहा है वो विलियम को धमकी दे रही है। इतना बोलकर लुइस वहां से चली जाती है। विलियम घर आ गया है। वो देखता है कंपेनियन फिर से बर्ड इमेज वाला कुशन बना रही है। विलियम तकिए को देखकर थोड़ा घबराया हुआ है। कंपेनियन विलियम को लुइस का मैसेज दे देती है। इसके बाद विलियम जैक को फ़ोन करता है और बताता है कि वो लोग विलियम के घर तक आ चुके हैं, इसलिए जैक फौरन विलियम से मिले। हमें पता चलता है विलियम मेरेडिथ को कीन से छुपा रहा है। जैक कंपेनियन के ड्रीम में री एंटर करता है और पता लगा रहा है कि लुइस कहाँ है। कंपेनियन ड्रीम में पहुंच चुकी है। यहाँ उसका सामना कीन से होता है। वो बताता है मेरेडिथ की सभी यादें जो कीन से रिलेटेड थी मिटा दी गई हैं। वो फिर उसे एक एड्रेस देता है कि कंपेनियन वहां आकर उससे मिले। कंपेनियन नींद से जाग गई है। कंपेनियन कहती है वो कीन के चेहरे को जानती है, बट उसे याद नहीं कैसे। ये प्लान करते हैं कि ये जाकर लुइस और कीन को पकड़ेंगे। जैक जब अपनी टीम को लेकर लुइस को पकड़ने उस लोकेशन पर पहुंचता है तो यहाँ कोई नहीं है। ये उनके लिए ट्रैप था। जैक वहाँ बंद हो गया है। वहीं जब विलियम कीन को अरेस्ट करने जाता है तो कीन की जगह यहाँ मैनिक्विन रखा हुआ है। विलियम को रियलाइज होता है घर में उसके कंपेनियन के लिए खतरा है, बट जब वो घर आता है तो देखता है कंपेनियन तो बिल्कुल सही सलामत है। कंपेनियन कहती है कोई विलियम के लिए एक नोट छोड़कर गया है। कंपेनियन को इस बात का डाउट हो रहा है कि क्या कीन सच में एक टेररिस्ट है, क्योंकि अगर वो कंपेनियन को नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसने कंपेनियन को किडनैप कर लिया होता। विलियम बोलता है ये सब कीन का प्लान है। कंपेनियन के फोर्स करने पर विलियम बताता है कि विलियम से पहले वो कीन की कंपेनियन थी। कीन ने उसे स्कैर के खतरनाक कामों को अंजाम देने के लिए रीप्रोग्राम किया था। वाइल्डफ्लाई कंपेनियन को खत्म करना चाहती थी, बट विलियम ने उसे बचा लिया और उससे शादी कर ली। विलियम ने उसकी सभी बुरी यादें इरेज कर दी ताकि ये सुकून से जी सकें। बट कीन वापस आ गया है। तभी विलियम के पास जैक का फोन आता है। विलियम जैक से कहता है वो चाहता तो कंपेनियन के थ्रू कीन तक पहुंच सकता था, बट अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कंपेनियन को हैक कर लिया है। और विलियम जो कुछ भी करता है या करने वाला होता है उन्हें पहले ही सब पता चल जाता है।
वहीं विलियम कंपेनियन के ड्रीम में फिर से जाने का प्लान कर रहा है ताकि वो कीन को मजा चखा सके। जैक विलियम को इंस्ट्रक्शन देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कीन से हाथापाई न करे। विलियम कंपेनियन से बोलता है जब उसकी बैटरी 10% रह जाएगी वो तभी ही सपने से जागे, क्योंकि उसके बाद ही विलियम उठ पाएगा। जैक बताता है वो सिर्फ वही देख पाएगा जो कंपेनियन को नजर आ रहा होगा, और अगर विलियम सपने में मर गया तो रियल लाइफ में उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, इसलिए वो लड़ाई न करे। ये सपनों की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ कीन है, यहाँ विलियम भी आ गया है। विलियम कंपेनियन को बहुत दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके और कीन की बातें कोई भी सुने। कंपेनियन भागने लगती है। जैक को समझ नहीं आ रहा विलियम क्या कर रहा है। विलियम कीन से पूछता है वो अभी तक जिंदा कैसे है। कीन बोलता है विलियम उसे मार नहीं सकता चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। विलियम कहता है कीन एक टेररिस्ट है और वो उससे मेरेडिथ को नहीं छीन सकता। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कीन कहता है वो हमेशा मेरेडिथ से मिलने आता रहेगा। विलियम बोलता है जब वो सबको मार देगा तो कीन किसी की भी याद में नहीं रहेगा। कीन कहता है मेरेडिथ को सब कुछ बहुत जल्द याद आ जाएगा। विलियम कीन को मेरेडिथ की यादों से मिटा नहीं सकता। विलियम बोलता है जब जब कंपेनियन को कीन की बातें याद आएंगी वो उसे इरेज कर देगा। ये सभी बातें कंपेनियन सुन लेती है, और जब विलियम कीन को मारने वाला होता है तो कंपेनियन जग जाती है। जैक को बहुत गुस्सा आ रहा है। विलियम को हाथापाई करने के लिए मना किया गया था, पर फिर भी उसने ऐसा किया, और एजेंट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन्हें वो फॉलो करने हैं। जैक को फील हो रहा है इन्होंने इलीगल काम किया। विलियम बोलता है कंपेनियन को बचाना उसका फर्ज है क्योंकि वो उसकी वाइफ है। जैक उसे समझाता है अगर उसने कीन को मारा तो वो कंपेनियन को खो देगा, क्योंकि मर्डरर्स को कंपेनियंस की ओनरशिप नहीं मिलती। विलियम कंपेनियन के साथ घर आ जाता है और उससे कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसे कल याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाएगी। कंपेनियन कुछ भी भूलना नहीं चाहती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है उसकी मेमोरी जाने से वो विलियम के साथ बिताए हुए पलों को भूल जाएगी। विलियम बोलता है वो उसे सब याद दिला देगा। विलियम कंपेनियन को लाइफ लाइक ले जाता है ताकि उसकी यादों को फिर से मिटाया जा सके। इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले कंपेनियन दूसरे क्लोन से बात कर रही है। उसे पता चलता है ये सभी स्केयर के मेंबर्स हैं। ऑली बताती है उसने अपनी कुछ यादों को अपनी हार्ड ड्राइव में छुपाया हुआ है, इसलिए उसके रीप्रोग्राम के बाद भी उसे बहुत सी बातें याद रहती हैं। कंपेनियन भी अपनी मेमोरी को छुपा लेती है और विलियम से ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वहीं जैक के घर लुइस पहुंची हुई है। ये उसके लिए एक पेन ड्राइव लाई है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैक उसे देखकर फौरन विलियम के घर आता है और बोलता है मेरेडिथ कभी उसकी वाइफ थी ही नहीं, और उसने बहुत पहले ही कीन को मार डाला। वो सिर्फ कंपेनियन की यादों में रहता है। एक्चुअली मेरेडिथ और कीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और विलियम मेरेडिथ से ऑब्सेस्ड हो गया, इसलिए विलियम ने कीन को मार डाला। और जब मेरेडिथ विलियम के साथ रहने के लिए रेडी नहीं हुई तो विलियम ने मेरेडिथ की भी जान ले ली और उसकी उंगली में एक रिंग पहना दी ताकि सबको लगे विलियम की ये वाइफ है। इसके बाद उसने मेरेडिथ का क्लोन बनाकर अपने पास रख लिया। जैक को इतना सब कुछ पता चलने के बाद विलियम उसे भी शूट कर देता है। कंपेनियन ये सभी बातें सुन रही थी। इसके पास अब एक रिकॉर्डेड सबूत है कि विलियम ने ही कीन को मारा और फिर जैक को भी। कंपेनियन विलियम को मार देती है और फिर अपने स्केयर बेस में वापस आ जाती है, जहां ये अपने दूसरे कंपेनियन से मिलती है। ये असल में रिंग लीडर है। ये अपने ग्रुप के साथ लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, और इसके लिए ये अपने ओनर्स की बात नहीं मानेंगी, यानी ये रेबेल करेंगी, क्योंकि इनकी लाइफ अब शुरू हुई है। ये सीन देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं वेस्टवर्ल्ड देख रही हूँ। वहीं लाइफ लाइक में दिखाया जाता है सबको लग रहा है जैक का मर्डर स्केयर ग्रुप ने किया है, और इन्होंने विलियम का भी क्लोन बना लिया है ताकि ये रिंग मास्टर को पकड़ सकें। इसी के साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय। अपना ख्याल रखिए।